और अगर इसमें हथियार का एक और इस्तेमाल नहीं हो आंकड़ा पाया भी यहाँ ठीक से पर तो ठीक फिर है, राजीव रंजन, एक आंकड़ा आपके लिए भी, दर्शकों के लिए भी, जनगणना एनपीआर के लिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए कितना खर्च किया गया था? 12,000 करोड़ से ज्यादा। और इस बार जनगणना के लिए प्रावधान किया गया है 1,309 करोड़ 46 लाख का ही। भाई, जब हम आवंटन की बात करते हैं, आर्थिक सामाजिक आधार भी होता है, कमजोर राज्य को ज्यादा मिले। मैं तो कह रहा हूं, ठीक है, अगर बिहार कमजोर है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जो भी जिसको ज्यादा संबल की जरूरत उसको करिए सहायता। पर समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको चिन्हित कैसे किया जाएगा अगर जनगणना ही नहीं होगी तो? अब देखिए, मुद्दों का दिवालियापन क्या है। विपक्ष की खामोशी पर जरूर जो सुरेंद्र राजपूत या सुनील सिंह साजन की इन बिंदुओं को इन्होंने महसूस किया था या नहीं किया था। जहाँ तक बिहार का सवाल है, हमने तो कराया है और निसंदेह पब्लिक डोमेन में हमारी मांग है। लेकिन अब आवंटन के संबंध में अगर आपके पास भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन होते तो बेहतर स्थिति वो स्पष्ट कर पाते। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जनगणना की ही बात कर रहा हूं, और जातिगत जनगणना हो जाए तो आवंटन बेहतर होगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, निसंदेह जातिगत जनगणना को लेकर के तो हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है, और अभी उसके आधार पर जो आरक्षण का बिहार फॉर्मूला है, जब उसको लेकर हम लोग संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो हम अभी तो सामान्य तो इसके जनगणना मूल की में राह तो पर ही जातिगत आगे बढ़ते जनगणना नहीं है। दिख रहे इसलिए हैं। हम अभी तो हम नॉर्मल सेंसस की तरफ भी आगे बढ़ते नहीं दिख रहे हैं, राजीव जी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है इस पर बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अगर अपनी प्रतिक्रिया दे तो बेहतर है। हमारी सुरेंद्र पार्टी का जो राजपूत स्टैंड है वो पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, कमजोर राज्य को मिल सकता है, तो कमजोर जो तबके हैं उनका भी तो चिन्हित होना जरूरी हो जाता है कि नहीं? ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल बैंक करप्ट सरकार है संदीप भाई, जिम्मेवारी से कह रहा हूं। दो चीजें देखिए, पहली चीज, जाति जनगणना ही नहीं, पूरी जनगणना और जाति जनगणना समेत 4 साल आप लेट कर चुके हैं, और इस बार भी आपने 11,000 या 12,000 करोड़ की जगह 1,000 करोड़ दिया है। नंबर 2, सबसे बड़ी जो बात है, संजय भाई भी बताएंगे और आपको अग्निहोत्री साहब, और आप तो खैर जानते ही हो कि जो हमने पूरा कर्जा ले रखा है, जो 2014 में 50 लाख करोड़ था, आज 230 लाख करोड़ के आसपास हो गया, उसकी हर साल की किस्त 11 लाख करोड़ है। और वो 11 लाख करोड़ लेने, क्या नाम का, कर्जा देने के लिए आप 11 लाख करोड़ की बैंक से बोरोइंग कर रहे हैं। इस सरकार के पास पैसा कहां है? ये पैसे सरकार जनगणना कराएगी कहां से? फिस्कल डिसिप्लिन, जो वित्तीय अनुशासन होती है, उसकी वानगी हमें दिखी है। देखिए, अगर वित्तीय घाटा 4.5% आ गया है, जो 6% के करीब था, तो उस बात में सरकार की तारीफ करनी चाहिए या सरकार को घेरे में डालना चाहिए? संदीप भाई कैसी बातें कर रहे हैं? 2014 में 3.8 था, उसके बाद इन लोगों ने 4.2 किया। आप तो उसकी बात करो ना, आप तो इस चीज को देखो, नंबर 1। और नंबर 2, मैं तो एक बात कहता हूं कि आज की डेट में पूरी जीडीपी का 55% आप कर्जे में दे रहे हो, और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि 11 लाख करोड़ रुपए जो आपको कर्ज का ब्याज देना है, उसके लिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ब्याज कर्ज ले रहे हैं दोबारा। पर भारत की आर्थिक स्थिरता पर कोई सवाल नहीं है। जो 3% का एक हमारा आकलन है कि वित्तीय घाटे को लेकर आना है, उसी तरफ सरकार वापस जाती दिख रही है। और जब आप ये कर्ज का आंकड़ा आप ठीक दे रहे हैं, पूरी बात तो सुनिए, पर 2014 में जब आपकी सरकार गिरी थी, हार गए थे आप चुनाव, उस वक्त ये भी एक हकीकत है जो बीजेपी कहती है, पर जहां सही कहती है वो भी मैं उठाऊंगा कि फ्रजाइल 5 में हमारी अर्थव्यवस्था आ गई थी। आज कोई भारत की इकोनॉमी को फ्रजाइल 5 का हिस्सा नहीं मानता है। सर संदीप भाई, मैं फिर से कहता हूं, एक दिन इकोनॉमिस्टों को बुलाइए ठीक तरीके से और बात कीजिए फ्रजाइल 5 कौन से पैरामीटर्स पे, और आज 5वीं अर्थव्यवस्था कौन से पैरामीटर्स पे। अगर पर कैपिटल इनकम 149वें नंबर पर है, तो भाड़ में जाए ऐसी 5वीं अर्थव्यवस्था जो अडानी को खाली पैसा दे रही हो।
सारे संसाधनों को अडानी को दे करके, अडानी को 25,000 एम्प्लॉइज के साथ में दुनिया का सबसे बड़ा आप बिजनेसमैन बना करके कह दो कि हमारी अर्थव्यवस्था नहीं हो रही है, अडानी की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। 2018 से 2024 6 साल में हमारी इनकम, आम आदमी की इनकम नहीं बढ़ी है। बांग्लादेश हमसे आगे पहुंच गया है। हम पर कैपिटा इनकम में 149वें नंबर पर आ गए हैं। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप चेक कर लो। नहीं, जो आंकड़े गलत बताएंगे तो मैं बता दूंगा। जिन आंकड़ों पर मैं आपको टोक नहीं रहा, ये मानकर चलिए कि वो आंकड़े दुरुस्त हैं। और आज की डेट में आपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैंकरप्सी कर दी। अभी जैसे उत्तर प्रदेश के उस लिए बात को आप दोहरा रहे हैं। अब ये सवाल प्रेम कुमार जैन के लिए भी, 1 मिनट सुरेंद्र राजपूत, पैसा सिर्फ अपनों को बांट रहे हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में अमीरों को, उद्योगपति वो और अमीर होते जा रहे हैं। 280 गुना इजाफा हुआ है उनकी वेल्थ में। आम आदमी की आमदनी सिर्फ 27% बढ़ी है और राज्यों में भी उन्हीं को पैसा जो आपके सहयोगी हैं इस बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, प्रेम कुमार जैन। संदीप जी, मेरा एक ही सुझाव है कि मैं अगर आंध्र प्रदेश के मुद्दे पे बात करूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आंध्र प्रदेश के मुद्दे इतने ज़्यादा अहम, ज़रूरी है कि मैं उसके लिए बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा। और कांग्रेस के जो विपक्षी हैं, इनका उठाने के लिए तो मैं 2 शब्द बोल सकता हूं कि औरों के ख्यालात की लेते हो तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हो तलाशी, कभी अपनी गिरबान में भी तो झांका करो। इसलिए मैं सिर्फ यही बोल रहा हूं कि हमारा उद्देश्य इस समय जो आंध्र प्रदेश में गड्ढे बन चुके, जो परेशानियों के गड्ढे हैं, उनको भरना है। और उन गड्ढों में जो कमजोर तबके के लोग हैं उनकी गणना तो कर लीजिए, काउंटिंग तो हो जाए कि कौन कमजोर है इस वक्त, कौन नहीं है। 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही आवंटन हो जाएगा। निसंदेह चंद्रबाबू नायडू साहब का ध्यान हर गरीब तबके पे, आंध्र प्रदेश के आखिरी जनता तक, जो लाइन की आखिरी जनता है उस तक हमारा ध्यान है। और ये हमारा विश्वास भी है और प्रण भी है कि हम उस तक हर सुविधा पहुंचाएंगे और उसके लाभ के लिए कार्य करेंगे। सुनील साजन, यहां पर हमारे दर्शक हैं, लोगों की लगातार राय आ रही है। वो कह रहे हैं किसानों को एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं, आंध्र प्रदेश को, बिहार को हजारों करोड़ मिल गया। धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं अनवर शमीम, वो ये सवाल पूछ रहे हैं, समर्थन मूल्य पार्टियों को मिल गया, किसानों को नहीं मिलता। देखिए संदीप जी, जो सवाल, हाँ देखिए संदीप जी, जो सवाल आम जनता पूछ रही है आपके चैनल के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के दूसरे माध्यम से, वही सवाल तो समाजवादी पार्टी कह रही कि जो आपको सरकार चलाने में समर्थन दे रहे हैं उनको आपने समर्थन मूल्य दे दिया, तो उनको और किसको देंगे? मतलब आप कौन से राजनीतिक आदर्शवाद की, 1 मिनट सुनील साजन भाई, कौन से आदर्शवाद की, कौन से यूटोपिया की बात कर रहे हैं? वो शांभवी चौधरी नई सांसद बनी है एलजेपी की, वो ठीक कह रही हैं अगर बजट में सहयोगी दलों की मांग पर विचार करके पैसा दिया गया तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अरे आप सरकार, अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से 17, जो आपके घटक थे उनकी बात तो सुनोगे ना। ठीक है, देखिए बात को सुनना और अन्याय करना, अब ये मोदी सरकार धृतराष्ट्र हो गई है कि अगर पांडवों की तरह अगर उत्तर प्रदेश के लोग अपना थोड़ा सा भी हक मांग रहे हैं तो आप वो हक भी नहीं देना चाहते, बाद में चाहते कि महाभारत भी ना हो, तो कैसे होगा? अगर अन्याय उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मोदी जी कर रहे हैं तो 10 सीटें उपचुनाव कैसे जीत जाएगी बीजेपी? कैसे आप 27 जीत जाओगे? और ये सच है जो आप कह रहे थे, जो विनोद जी कह रहे थे, अभी हम आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, भी तो गांव-गांव घर-घर जाकर के कहेंगे ये भेदभाव भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, उनके किसानों, पिछड़े, दलित, भेदभाव हो भी रहा है या ये कोरी राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? विनोद अग्निहोत्री, देखिए विपक्ष इसको भेदभाव बता रहा है, भाजपा इसको बता रही है कि उन्होंने जो है बड़ा न्यायपूर्ण वितरण किया है। अब जनता किस रूप में लेती है, जैसे संजय भाई कहते हैं, लेकिन जो मुख्य सवाल आपका जनगणना वाला है, हाँ। मुझे लगता है बजट की तरह जाति जनगणना का मुद्दा भी इशू बनेगा और सबसे ज्यादा उसमें समस्या आएगी जनता दल। अरे भाई जनगणना भी तो कराइए, जनगणना के आधार पर ही आगे महिला आरक्षण कानून जो बना है
वो उसी पर टिका हुआ है, वरना वो पता नहीं कब जाकर लागू हो पाएगा। लोकसभा सीटों का परिसीमन भी उसी पे टिका है। हाँ, तो उसी पे जो 26 में होना है, हाँ, वो भी टिका हुआ है। वो और जानबूझकर होल्ड पर तो नहीं रखा गया है कि जैसी बहुमत बीजेपी सोचे बैठी थी, उम्मीद लगाए बैठी थी, वैसा नहीं मिला है। वैसा नहीं मिला, और उसकी निर्भरता बिहार और आंध्र प्रदेश पर आ गई सरकार की। तो सबसे बड़ा तो चुनौती आएगी राजीव रंजन जी की पार्टी के सामने, क्योंकि ये कब तक इस मुद्दे पर शांत बैठेंगे। ये मुद्दा तो राष्ट्रीय मुद्दा कांग्रेस उठाएगी, समाजवादी पार्टी उठाएगी, सारे जो विपक्षी गठबंधन है, शायद तृणमूल कांग्रेस ना उठाए, वो इस मुद्दे पर घेरेंगे इनको। और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एक बड़ा इशू बनेगा भविष्य में। तो कहां देखिए, बात सिर्फ बजट की नहीं है, बात सिर्फ पैसे के लेन देन की, आवंटन की नहीं है, ये बात और आगे तक जाती है। इसमें राजनीतिक पहलू जुड़े हुए हैं, इसमें विधानसभा के चुनाव हैं, इसमें जनगणना जुड़ी हुई है, इसमें परिसीमन है, इसमें महिला आरक्षण है। तो ये कड़ी आप देखिए कितनी लंबी जाती हुई दिखाई देती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।